We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के तनाव को कम करने की तमाम कोशिशें कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। एक और जहां इजराइल अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डील को लेकर चल रही बातचीत के बेनतीजा रहने पर ईरान पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी जंग के लिए अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली है। यहां तक कि इजराइल के परमाणु अड्डों से जुड़े हुए कई संवेदनशील दस्तावेज तो अब ईरान के पास आ गए। इसके अलावा ईरान ने सबसे मजबूत दोस्तों में से एक चीन के साथ एक ऐसी डील की है जिससे कि उसकी मिसाइल पावर और ज़्यादा बढ़ सके, यानी तैयारी दोनों ओर से हो रही है। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि किसी भी तरीके से ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हो जाए और इजराइल के साथ उसका युद्ध ना हो, क्योंकि ऐसी सूरत में अमेरिका को भी जंग में कूदना होगा। जबकि ट्रंप ने अपने इलेक्शन की कैंपेन के दौरान जंग में शामिल ना होने की बजाय जंग बंद करवाने के वादे किए थे और वो उसी वादे के साथ राष्ट्रपति बने थे। ट्रंप ने इस बाबत रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से भी मदद मांगी है, जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में की थी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने इजराइल के परमाणु ठिकानों को लेकर एक बड़ा खुलासा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल ईरान का परमाणु कार्यक्रम तो सबसे ज़्यादा इजराइल की आंखों में ही खटकता है। इजराइल को इससे सीधा खतरा है और वो किसी भी सूरत में ईरान को एटम बम हासिल करने देना नहीं चाहता। माना जाता है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर इजराइल की ओर से तैयारी पूरी की गई है और उसकी फौज को बस अपने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे का इंतजार है, जिसके बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमला कर सकता है। लेकिन अब ईरान ने भी एक बड़ा धमाका कर दिया है और कहा है कि इजराइल के परमाणु ठिकानों की जानकारी भी उसके पास है। ईरान की ओर से शनिवार को बताया गया कि उसके हाथ में इजरायली न्यूक्लियर फाइल्स का एक बड़ा भंडार लगा है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक ईरान की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, उन्होंने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई जो फाइलें हासिल की हैं, उनकी संख्या हज़ारों में है। इजराइल सरकार ने ईरान के इस दावे पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब ने कहा है कि उनके अधिकारियों ने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हज़ारों सीक्रेट दस्तावेज जब्त किए हैं। हालांकि उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। इस्माइल खातिब ने रविवार को एक बयान में कहा कि उनके मंत्रालय ने इजराइल से जुड़ी रणनीति, ऑपरेशनल और वैज्ञानिक जानकारी का एक अहम खजाना जब्त किया है। खातिब ने यह दावा किया कि जानकारी ईरान के अंदर लाई गई है और जल्द ही इसको सार्वजनिक भी किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि ये दावा 2018 में इजराइल के द्वारा ईरान के परमाणु दस्तावेज चुराने के जवाब में किया गया हो सकता है। उस वक्त नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायली एजेंट्स ने तेहरान से यानी ईरान से आधा टन परमाणु से जुड़े हुए दस्तावेज चुराए थे। अब ईरान शायद ये दिखाना चाहता है कि वो भी जवाब देने में सक्षम है। दरअसल दुनिया में घोषित तरीके से सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट सदस्य अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा भारत और पाकिस्तान ही 2 ऐसे मुल्क हैं, यानी टोटल 7 मुल्क हैं, जिन्होंने परमाणु परीक्षण करके खुद को परमाणु शक्ति होने का दावा किया है। इनके अलावा नॉर्थ कोरिया, ईरान और इजराइल को भी सीक्रेट तरीके से ये हथियार हासिल करने या हासिल करने के करीब होने की बात कही जाती है। अब चूंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सवालों के घेरे में है, तो इन सीक्रेट फाइल्स के जरिए वो इजराइल को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। साथ ही ईरान ये भी बताना चाहता है कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो उसके पास भी इजराइल के ठिकानों की जानकारी है और ईरान अपनी मिसाइलों के जरिए उन्हें निशाना बना सकता है। ईरान की मिसाइल पावर सब जानते ही हैं। पिछले साल 2 बार जब इजराइल और ईरान के बीच में झड़प हुई थी, तब इजराइल पर ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक्स की थी और इजराइल के बेहद पुख्ता एयर डिफेंस सिस्टम्स के बावजूद कई ईरानी मिसाइल्स इजराइल में जाकर गिरी थी। इसके जवाब में इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की ईरान पर, तो बताया गया कि उसका हमला ईरान की उन फैसिलिटीज़ पर था जहां मिसाइलों के लिए इस्तेमाल में आने वाला ईंधन का भंडार था। जिसके बाद ईरान ने अपने दोस्त चीन से बड़ी मात्रा में ईंधन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल को मंगवाया था। और अब खबर है कि ईरान ने चीन से मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले इस केमिकल या यूं कहें बारूद का ऑर्डर दिया है, जो इजराइल को दहला सकता है। इतना बड़ा ऑर्डर है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी मिलिट्री पावर को दोबारा से खड़ा करने के लिए
चीन को हजारों टन बैलिस्टिक मिसाइल सामग्री की आपूर्ति करने का ऑर्डर दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने जिस मात्रा में मिसाइल सामग्री का ऑर्डर दिया है, अगर उसकी आपूर्ति हो गई तो उससे 800 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की जा सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों में चीन ईरान को इस खेप की आपूर्ति करने वाला है। इस ऑर्डर में अमोनियम परक्लोरेट जैसा केमिकल शामिल है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल किए जाने वाले ठोस ईंधन का एक प्रमुख हिस्सा है। सूत्रों ने संकेत दिया है कि ये सामग्री संभवतः 800 मिसाइलों को ईंधन दे सकती है। इस रिपोर्ट्स में जिन सूत्रों से बात की गई है उनके मुताबिक कहा गया है कि कुछ अमोनियम परक्लोरेट ईरान के साथ गठबंधन करने वाले मिलिशिया समूहों को भी भेजा जा सकता है। इन मिलिशिया समूहों में यमन के हूती और हिजबुल्लाह लेबनान के शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जंग चली है, इसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह की ताकत को काफ़ी ज़्यादा कम किया है, उसकी मिसाइल पावर को कम किया है और हूती की मिसाइल पावर भी कम हुई है, उन पर भी हमला हुआ है। ईरान इन दोनों ही मिलिशिया संगठनों को ताकत देने के लिए जाना जाता है। इसलिए आशंका जताई गई है कि इतने बड़े ऑर्डर के बाद जो केमिकल आएगा उसका कुछ हिस्सा इन मिलिशिया संगठनों को भी ईरान सौंप सकता है। माना जा रहा है कि अपने इस कदम से ईरान अपने जो इलाके में उसका जो असर है उसको मजबूत करने और अपने मिसाइलों के जखीरे को फिर से खड़ा करने में मदद ईरान लेना चाहता है। इस ऑर्डर से ईरान का मकसद अब बैलिस्टिक मिसाइलों के एरिया में और ज़्यादा आगे बढ़ने का है। सूत्रों के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल सामग्री का ऑर्डर हाल के महीनों में ईरान की संस्था पिशगामन तेजरत रफी नोविन कंपनी ने दिया है, जो हांगकांग में मौजूद लॉयन कमोडिटीज होल्डिंग्स लिमिटेड को दिया गया है। इतनी डिटेल में जानकारी छपी है वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार में। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये शिपमेंट आने वाले महीनों में ईरान तक पहुंचेगा और इसका मकसद है ईरान की कमजोर हो चुकी मिसाइल पावर को फिर से खड़ा करना। फरवरी और मार्च में इसी साल ईरान के बंदरगाह रजई पर एक भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें अमोनियम परक्लोरेट के फटने की बात सामने आई थी। माना जा रहा है कि यही वो सामग्री थी जो चीन से मंगाई गई थी। ये 260 शॉर्ट रेंज मिसाइलें बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। ईरान ने इस विस्फोट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी, लेकिन ये साफ हुआ था कि ईरान चुपचाप चीन से मिसाइल का ईंधन खरीद रहा है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ये डील ट्रंप और ईरान के बीच परमाणु वार्ता शुरू होने से पहले ही हो चुकी थी। यानी ईरान ये बात जानता है कि अमेरिका के साथ कोई डील होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि अमेरिका ने इसमें शर्तें कुछ ऐसी लगाई हैं कि ईरान को अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, जबकि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। हमने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया कि कितने करीब है। 9 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम उसके पास है, तो वो पूरी तरह से न्यूक्लियर इनरिचमेंट बंद नहीं कर सकता। और यही पॉइंट है जिस पर ये डील अटकी हुई है। यानी इस डील के होने की संभावना कम है और युद्ध होने की आशंका ज़्यादा है। लिहाजा ईरान किसी भी संभावित जंग के लिए अपनी मिसाइल पावर को मजबूत कर रहा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।